हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग डीपीएसपी स्टार्ट कर दिए थे इंडियन पॉलिटी में, और डीपीएसपी का पहला भाग बेसिकली हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया, और इंट्रोडक्शन करने के बाद में फिर हम लोग ने कुछ डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था। और हमने बताया था आपको डीपीएसपी में कि डीपीएसपी जो है ये बेसिकली क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक ऐसी प्रिंसिपल है डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ऐसे स्टेट को ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं जिससे स्टेट जो है अपने जितने भी नियम कानून जो पॉलिसी बनाएगी वो इनको आधार रखते हुए वो सारी पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। ये हम लोग ने डीपीएसपी में देखा था। तो डीपीएसपी की अगर बात करें तो डीपीएसपी में मैंने बताया था एक नटसल में क्या डीपीएसपी कुछ और नहीं बल्कि आज जितना भी डेवलपमेंट, जितनी भी चीजें जो सरकार करती है, सरकारी चीजें जो आपको सरकारी जो सुविधाएं मुहैया होती हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं वो डीपीएसपी के माध्यम से ही वो किया जाता है, ठीक है। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो अटल पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो सड़क बन रही है, चाहे वो हॉस्पिटल बन रहे हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात हो रही हो, ठीक। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट होता है वो सब कुछ किसके माध्यम से हो रहा है, ये डीपीएसपी के माध्यम से होता है। डीपीएसपी में मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो डीपीएसपी है ये पार्ट 4 में है, ठीक है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इसको दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल तो इनके 36 से 51 है, लेकिन इसको देखा जाए और अच्छे से पढ़ने के लिए इसको हम लोग ने 3 ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था, ठीक है। नंबर 1 जो था वो हम लोग पढ़ चुके थे, वो था हमारा क्या, नंबर 1 जो हम लोग ने पढ़ा था वो क्या था, सोशलिस्ट फॉर्म में जो है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है, माने समाजवादी विचारधारा पर यह आधारित है, ठीक है। और समाजवादी विचारधारा मतलब क्या होता है कि समानता, ठीक है। हमारी जो जनता है उस जनता में जो है समानता हो, असमानता ना हो, ठीक है। असमानता मतलब जैसे कोई बंदा रिच है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो वो बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए और बहुत ज्यादा जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए। वेल्थ जो है वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए दोनों में, तो उसको कहते हैं कि क्या, समानता, ठीक है। समान लेवल, जो सबको एक लेवल पर ला देना, उसी को जो है समाजवादी विचारधारा बोलते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और जो हम लोग ने पिछली क्लास करा था वो हमने उसमें यही डिस्कस किया था सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में। दूसरा आता है, एक होता है सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट होता है, सोशलिस्ट में सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और इसमें हम लोग ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था और अच्छे से समझा था, ठीक है। फिर आता है गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल गांधीवादी विचारधारा, और एक आता है लिबरल, ठीक है, लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक। तो ये 3 बेसिकली होते हैं और तीनों में मैंने पहले हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है आज मूव कर रहे हैं गांधीयन प्रिंसिपल पर, जो है जो गांधीवादी विचारधारा पर जो है ये कैसे आए। देखो हुआ क्या कि गांधी जी जो थे, गांधी जी बापू राष्ट्रपिता, इन्होंने इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने फ्रीडम फाइटर में जो है इनका नाम जो रहा है वो बहुत जबरदस्त रहा है। इनके बिना शायद आजादी जो है मतलब सोच पाना बहुत बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है आजादी में, ठीक। तो अच्छा, आजादी में इन्होंने पूरा सारी चीजें करी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेकर्स थे, ठीक है, जैसे इसमें अगर देखा जाए जैसे B.R. अम्बेडकर हो गया, ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर हो गया, अयंगर हो गया, खान खेतान, मित्रा मुंशी, ये जो 6 लोग थे, और ठीक। तो ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो इनका मत और जो गांधी जी का मत था उसमें जो है ये मतभेद थे, ठीक है। मतभेद ये था कि गांधी जी का जो मत था कि वो जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ग्रास रूट से होना चाहिए। ग्रास रूट से मतलब जो है जो बिल्कुल सबसे नीचे लेवल है, जैसे ग्रामीण लेवल, ठीक है। हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम है ना, जैसे सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, और नीचे क्या है, लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ठीक। तो ये जो नगर पालिका, ये ग्राम पंचायत है,
इनको जो है ये ज्यादा पावर देने की बात कह रहे थे। इन्होंने, इनका कहना था कि साहब ग्राम पंचायत को अगर अच्छे से हम लोग ताकतवर बना दिया और इन लेवल पर जो है हम लोग ने जो है अगर अच्छे से काम कर दिया तो वो धीरे धीरे ऊपर बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, ये गांधीवादी विचारधारा थी और इनके विपरीत जो थी वो अंबेडकर साहब और बाकी लोगों की थी। उनका कहना था कि साहब सेंटर जो है वो मजबूत होना चाहिए और नीचे नीचे धीरे धीरे हमारा 3 टियर सिस्टम जो है होना चाहिए। तो गांधी जी जो कह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और अच्छी भी बात थी। जो गांधीवादी जो विचारधारा थी वो बहुत अच्छी विचारधारा थी, लेकिन उस समय जब हम लोग आजाद हुए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय जो है सिचुएशन उस तरीके से हमारे पास नहीं थी, हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं थे कि हम लोग उस लेवल का डेवलपमेंट, उस लेवल का जो है चीजें हम लोग कर पाए। ठीक है, ना तो हमारे पास उतना रिसोर्स था, पैसा था, ना तो हमारे पास टेक नो हाउ था। टेक नो हाउ मतलब हम लोग को ज्ञान भी नहीं था कि हम लोग को कैसे राजनीति करनी है, कैसे हम लोग को चलाना है, कैसे हम लोग को ग्राम पंचायत में जो है पंचायत सरपंच बनाना है और कैसे उसको मैनेजमेंट करना है। बहुत सारी, ना तो प्रशासन का जो है हम लोग का अनुभव था, कोई भी चीज में हम लोग अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से वो चीज को करना जो है उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम गांधी जी जो है उसके हिस्सा नहीं हो पाए और गांधी जी नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये गांधीयन प्रिंसिपल, ये जो नगर पंचायत, ये सारी चीजें जो है ये बाद में जोड़ी गई हैं, पहले उस समय नहीं जोड़ी गई। ठीक है, और गांधी जी अगर होते तो शायद ये दशा और दिशा बिल्कुल अलग ही होती। उनका लेवल जो था वो ग्रास रूट से था और अंबेडकर साहब और बाकी और जो मेंबर थे उनका जो था कि टॉप में जो है सेंटर और नीचे सबसे लास्ट में जो है ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, लेकिन चूंकि बात जो उनकी थी बहुत सॉलिड थी, बात बहुत जबरदस्त थी कि हाँ उनका भी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया, चूंकि वो असेंबली में नहीं होने के कारण तो उनके जितने भी पॉइंट्स थे उनको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया, पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, प्राइम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नॉर्मल हम लोग सेंट्रल को जो है ज्यादा पावरफुल करेंगे, फिर स्टेट को, फिर उधर ऐसे करके, फिर उसके बाद में समय चलते हुए फिर हम लोग जब 1992 में हम लोग जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से हम लोगों ने ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की स्थापना करी और इनको जो है हम लोग ने बहुत अच्छे से इनकी पूरा डिस्क्राइब किया अच्छे से कि इनको क्या क्या इनकी शक्तियां हैं, कैसे इनका इलेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग ने जो है कहां से इनको फंड मिलेगा, सब चीज बहुत अच्छे से उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया। क्लियर है, तो कुल मिला के जो है गांधीयन प्रिंसिपल की बात जो है वो क्या है, जरा हम लोग किताब के माध्यम से पढ़ते हैं एक लाइन बाय लाइन। ठीक है, दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी पर ये आधारित है। दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ठीक है भाई, गांधी जी का जो मूवमेंट था, गांधी जी ज्यादातर क्या करते थे, जैसे हथकरघा हो गया है ना, खादी हो गया, ग्रामीण के जो रॉ मटेरियल है उससे जो है वो चीज जो है उसका मटेरियल को यूज करके एक प्रोडक्ट को उत्पाद करना और उत्पादन में मदद करना, और उस चीज से जो है हमारा ग्रामीण लेवल जो है जब बहुत अच्छे से जो है वो परिकल्प हो जाएगा, बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, फिर उसके बाद में आगे करेंगे एंड सो ऑन, फिर सेंटर तक हम लोग लेके जाते। तो गांधी जी ने जो मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था उसका जो है इनका मकसद था कि वही उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ गांधी, सम ऑफ हिज आइडियाज वर इंक्लूडेड इन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रिक्वायर्ड द स्टेट। ठीक है, उनके आइडियाज को जाया नहीं जाने दिया, वो चीज हम लोग ने बाद में जो है डीपीएसपी में देखा, चाहे ऐड करके देखा, लेकिन उसको हम लोग ने रखा जरूर है। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज, नंबर 1, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with the necessary powers and authority to enable them to function as a units of self government। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में जो बोला गया है वो यहीं से आया है, जो गांधी जी की विचारधारा के जो पॉइंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रमोट
कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन द रूरल एरियाज, आर्टिकल नंबर 43 है ना। 43 में बहुत अच्छे से ये चीज दे रखा है कि कॉटेज इंडस्ट्री और कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज को और इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बनाना, समूह बनाना, और समूह बना के एक समूह बनाना। भाई देखो समूह क्या है, समूह क्या है कि एक समूह बनाना, ठीक है, एक समूह बनाना। समूह में क्या होगा, मान लो क्या है, ऐसे ऐसे करके उसके मेंबर हैं, ठीक है, मान लो 10 मेंबर हैं। अब 10 मेंबर है, ये लोग 10 मेंबर आपस में एक सेलेक्ट करेंगे, एक 11वां मेंबर, और वो 11वां मेंबर क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा, ठीक। और ये समूह मिलके क्या करेंगे, फंड को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, सब फंड को इकट्ठा करेंगे। मान लो क्या होता है, मान लो 1,000 रुपए, मान लो 1,000 रुपए ये हर महीना ये लोग खर्च करते, वो इकट्ठा करते हैं। एक फंड, एक कॉमन फंड है, उस कॉमन फंड में ये रखते हैं। समूह कैसे काम करता है ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो क्या है, एक समूह है, ठीक है, कोऑपरेटिव बॉडी है, इसमें क्या हुआ, 10 लोग हैं। अब 10 लोग क्या करते हैं, 1,000 रुपए एक महीने में जमा करते हैं। तो 10 लोग हो गए तो कितने हो गए, 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपए प्रति माह, पर मंथ जो है, पर मंथ जो है जमा हो गया, ठीक। अब होता क्या है कि मान लो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में 1,20,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 1,20,000 रुपए हो गया एक साल में, ईयर में। अब होता क्या है कि अब इस समूह में किसी भी मेंबर को कोई भी जरूरत अगर लगती है, मान लो कोई जरूरी नहीं कि साल में किसी को जरूरत लग जाए, ठीक है, ये लोग क्या होता है, मान लो ऐसे इकट्ठा करते करते दूसरे साल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, ठीक है, 3,60,000 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके इनका समूह में फंड इकट्ठा होता रहता है, और वही फंड को जो है ये लोग अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में ये लोग काम करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मिस्टर ए है, मान लो, ठीक है, समूह के एक मेंबर है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को कोई पैसे की जरूरत लगी, मान लो इनके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा की जरूरत है, मान लो इनका मेडिकल हेल्थ कुछ इशू है, ठीक है, या मान लो कोई और पर्टिकुलर इशू है, अपना कोई बेटी की शादी करनी है या कुछ भी करनी है, तो इन्होंने क्या किया, इसी समूह से, बैंक से लोन ना लेके इसी समूह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 लाख रुपए, इन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए यहीं से बोरो कर लिया, ठीक। अब बोरो कर लिया, अब बोरो करने के बाद में ये क्या करेंगे, इसी 5 लाख को इस समूह को क्या है, लौटा भी देंगे। कैसे, किस्तों में। मान लो क्या है, अपनी क्षमता के हिसाब से मान लो 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की इन्होंने क्या है, किस्तें बना ली, 10,000 रुपए की किस्तें बना ली। कितनी किस्तें, 50 किस्तें, ठीक। अब ये 50 किस्तों में ये पैसा क्या होगा, ये जमा कर देंगे, ठीक। तो मतलब क्या है, इनको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा, बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, बैंक जैसा इंटरेस्ट भी इनको नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, एक ऐसे समूह को, तो यही समूह जो है, इसी समूह की बात जो है गांधी जी हमेशा करा करते थे कि ऐसे समूह बना के अपना जो है समाज जो है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट खुद अपना कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, to promote the educational and economic interest of SC, STs and the weaker section of the society and to protect them from the social injustice and exploitation, आर्टिकल नंबर 46 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गांधी जी बहुत ज्यादा फेवर करते थे, फेवर मैं नहीं कहूंगा, मैं उनके लिए हमेशा सदा ही जो है, जो इकोनॉमिक रूप से, जो सोशल रूप से पिछड़ा वर्ग था, SC, STs, इनके लिए हमेशा जो है ये हमेशा खड़े रहते थे। और इनके लिए जो हरिजन कौन है, हरिजन का नाम देने वाला कौन है, यही गांधी जी हैं। इन्होंने ही उनको क्या बोला, हरिजन बोला, ठीक है। और इन्होंने इतना सम्मान दिलाया कि पूछो, ठीक है। तो गांधी जी हमेशा इनके फेवर में जो है रहते थे और इनके फेवर के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, उनको उद्धार के लिए इन्होंने हमेशा जो है प्रयास किया। तो ये चाहते थे कि जो है ये जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इनको जो है अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ऐसा कुछ कानून बनाया जाए, ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए जाए निचले लेवल से ही, क्योंकि ज्यादातर ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये निचले लेवल पर ज्यादा होता है। गांव स्तर में आप देखिएगा डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है, शहरों में उतना ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स
ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू दी हेल्थ, आर्टिकल नंबर 47। ठीक भाई देखो, इन्होंने क्या कहा, गांधी जी हैं, गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल अलग। गांधी जी की विचारधारा जो है ये शराब, ठीक है, भांग, अफीम, इससे जो है बिल्कुल अलग थी। ठीक है, गांधी जी उस विचारधारा के थे कि जो है ये सब चीजें जो है गलत है। वो मॉरली जो है ये चीज बताते थे कि क्या है कि वो चीज गलत है। दारू, भांग, अफीम, चरस, ये सारी चीजें जो नशे के पदार्थ वाले जो प्रोडक्ट है, इनका कंज्यूम करना, इनको सेवन करना जो है बहुत गलत है। इसको नहीं करना चाहिए। और इसको नहीं करना चाहिए मतलब क्या है, इसको जो है सरकार इसको प्रमोट भी ना करे, इसको जो है बंद कर दे, इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है गांधी जी की विचारधारा के आधार पर आर्टिकल नंबर 46 में लिया गया है। ठीक है, हालांकि क्या है, आज की डेट में देखा जाए तो जो शराब है, ठीक है, शराब है, शराब जो है सरकार कहीं बहुत सारे हमारे यहाँ जितने भी पूरे प्रदेश है, पूरे कंट्री में, तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि लिक्विड वो ड्राई स्टेट घोषित कर देते हैं। ठीक है, ड्राई स्टेट, भाई जनता है, जनता को खुश, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दा होता है। ठीक है, जनता को खुश करने के लिए जो है ड्राई स्टेट जो है ये लोग घोषित कर देते हैं कि यहाँ कोई शराब जो है नहीं बिकेगी। ठीक, लेकिन क्या होता है कि शराब जो है यहाँ पर राज्य का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स भी है। इस वजह से शराब जो है बहुत ज्यादा प्रमोट सरकार का जो है करती है। प्रमोट तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी नीति और बहुत सारी चीजें जो है ऐसी रहती है कि उसको जो है बैन भी नहीं करती। ठीक है, उसको मतलब नहीं प्रमोट करेगी तो फिर ठीक है, हाँ मतलब चल रहा है, और उसके जो है लाइसेंस सारी चीजें प्रमोट किया जाता है, दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि उससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और आपने देखा ही है बहुत सारी शराब की उसमें, ठीक है, आपने लॉकडाउन में देखा था कितनी लंबी लंबी है ना, 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी थी इसको लेने के लिए। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन खुला। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इंप्रूव देयर ब्रीड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 में ये दे रखा है कि जितने भी ऐसे जानवर हैं, कम से कम, गांधी जी का ये विचार था कि कम से कम हत्या करना तो ये बिल्कुल पाप है और ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसा होना चाहिए, मतलब जो इसमें दे रखा है। ठीक है, गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट में थे स्लॉटर के, स्लॉटर मतलब हत्या करना। ठीक है, लेकिन इसमें आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए, उन्हीं की विचारधारा को लेते हुए कि हाँ सब कुछ तो नहीं बंद कर सकते क्योंकि फूड चेन है, लेकिन उन्होंने क्या किया, गांधी जी को इनकी बात को रखते हुए उन्होंने क्या, कम से कम उन जानवरों की हत्या ना की जाए, बैन किया जाए कि जो लोग जो है दूध देने वाले हैं। ठीक है, जो दूध देने वाले होते हैं, मैमल्स जिनको हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में, मैमल्स जो है स्तनधारी जो एनिमल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको जो है स्लॉटर करना जो है कम से कम बैन किया जाए। ठीक है, फिर ये तुम्हारी जो है गांधीवादी के जो विचारधारा प्रिंसिपल थे। अब हम लोग आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, लिबरल माने क्या है, बिल्कुल जो है जो शांत स्वभाव होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, शांत स्वभाव है, बहुत लिबरल एटीट्यूड है। ठीक है, और बहुत बुद्धिजीवी मगर। ठीक है, द प्रिंसिपल इंक्लूड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवादी, दे डिक्लेयर द स्टेट। अब जो उदारवादी जो नेता थे, उनके जो सोच थे, उसके सोच जो है इसमें इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। क्या, टू सिक्योर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। हमारा देश विविधताओं का देश है, ऐसी इतनी सारी जो है इसमें भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, इतने अमुक प्रकार के लोग हैं, अमुक प्रकार की उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इतनी विविधता है हमारे देश में कि सब चीज समझ पाना और सबको एक साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इसको जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल नंबर 41 में जो है, ये आर्टिकल नंबर 44 में इसको दिया गया, ताकि जो है एक सब समाज में जो है पूरे बहुत अच्छे से जो है सारी चीजें मैनेज हो पाए और सब लोग जो है आपस में कोरिलेट हो पाए, कोई समाज जो है अप्रेस्ड ना हो पाए, कोई डिप्रेस्ड ना हो पाए।
ठीक है। ऐसा ना हो जाए कोई जो जैसे मान लो हिंदू दे मान लो बोले कि जो है ये देश हिंदू वाला है, ये देश मुस्लिम वाला है, ये देश क्रिश्चियन वाला है, तो ऐसा ना होने पाए। सबके लिए समान जो है कानून बने, ताकि जो है हमारा देश कैसा है, सोशलिस्ट है, वो सेकुलर है, ताकि सारे धर्म को अपनाने वाला, किसी में कोई भेदभाव ना हो, यूनिफॉर्म सिविल जो है कोड का पालन किया जाए। आर्टिकल नंबर 44 में टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। इसी लिबरल एटीट्यूड वाले लोग और बुद्धिजीवी वाले लोग ने देखो दिमाग कैसे लगाया। आर्टिकल 45 में ये चीज रखा, उनकी वजह से ये चीज रखा गया कि वो जानते थे कि इंसान का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये जो छोटी उम्र होती है 6 साल तक, 6 साल की उम्र तक, अगर 6 ईयर की उम्र तक जब जैसे बच्चा न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न होने के बाद में उसका ग्रोथ इतनी जबरदस्त तरीके से होती है, और खासकर 6 साल तक बच्चा जो है अगर उसको अच्छे से शिक्षा, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण उसको आहार मिल जाता है, ठीक है, प्रॉपर उसके वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, जितने भी टीका लगने हैं वो अगर उसको अच्छे से दिया जाता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो आगे चल के उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत अच्छा जो है वो बॉडी रूप से, मेंटली रूप से बहुत अच्छा जाके वो ग्रो कर पाएगा। और वो जब ग्रो करेगा तो वो समाज के ग्रोथ में, जो समाज के डेवलपमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसी आधार पर जो है इन्होंने शिक्षा पर और उसकी जो है हेल्थ पर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया है। आर्टिकल नंबर 45 में टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। आर्टिकल नंबर 48 में जो हमारी आज एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, और एग्रीकल्चर क्या होता था कि भाई देखो पहले एग्रीकल्चर जो होता था वो कैसा होता था, बहुत मतलब रूरल फॉर्म में होता था। जैसे क्या हुआ, जैसे कि अब मान लो खेत है, खेत को जोतना है तो भैया जैसे बैल से कर रहे हैं, हल से उसको जोत रहे हैं, है ना। तो अब उसको क्या हुआ, उसको थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया गया, ठीक, मॉडर्न टच दिया गया, टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, तो टेक्नोलॉजी को हम लोग ने उपयोग किया और हम लोग ट्रैक्टर लेके आए। ठीक है, ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर के माध्यम से जो है हल लगाया और हल से उसको जोता। जो काम जो है पूरे दिन में होता था या 7-8 घंटे में होता था, वो चीज 1 घंटे में हो गया। क्लियर है। पानी के लिए जब खेत में पानी जो है सींचा जाता है तो खेत में क्या करते थे, पहले नहर काट रहे हैं, है ना, बेड़ियों से उलझ रहे हैं उसको पानी को, जो कि पूरा दिन 24 घंटे लग जाते थे, वो चीज क्या हो गया, ट्यूबवेल हो गए। ट्यूबवेल से जो है इन्होंने क्या किया, पतला 2 घंटे लगाया तो पूरा बीघे भर जो इसमें पानी सींच गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के साथ जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न टच दिया जाए और मॉडर्न जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए उसको जो है उपयोग करो और उसको जो है आगे प्रमोट करो। ठीक, उसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री में भी क्या है, जो पशुपालन है, पशुपालन में भी क्या है, बहुत सारी चीजों को जो है मॉडर्नाइजेशन किया गया। जैसे क्या है, सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, चारा हम लोग मशीन से काटते थे, है ना, चारा जो है भैंसों का चारा जो है, गाय का चारा जो है मशीन से काटते थे। बाद में क्या हुआ, थ्रेशर आ गया, उसमें जैसे ही गेहूं कटा, गेहूं का जो वो है बीज बाहर आ गया, भूसा अलग निकल गया। ठीक, 1 घंटे में जो है पता चला कि पूरे 1-2 बीघे का जो है सारा मटेरियल जो है, सारा भूसा अलग हो गया, गेहूं अलग आ गया। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया, उसको जो है मशीन के द्वारा हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर भैंस की बात करें, गाय की बात करें, दूध निकालना है तो दूध पहले हम लोग हाथ से निकालते थे। अभी आजकल क्या है, मॉडर्न डेयरीज में आप देखिए मशीनें आ गई हैं। मशीन जो है उसके जो है स्तंभ में लगाते हैं और लगा के क्या है बढ़िया उसको, वो सक्शन फोर्स होता है, उसी सक्शन फोर्स से जो है पूरा दूध निकल आता है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं। समझ में, तो यही सारी चीजें जो है इसको टेक्नोलॉजी, जो कोई इंटेलेक्चुअल बंदे थे, इन्होंने उसको उपयोग किया और बहुत अच्छे से आगे बढ़े। टू प्रमोट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट which are declared to be national important. आर्टिकल 49
इस डीपीएसपी के माध्यम से ये भी बताया गया कि हमारे जो राष्ट्र धरोहर है, हमारे जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी भी संरक्षण करना ये हमारी परम कर्तव्य है। जो हमारे लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने जितनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जितना चीजें बनाई है, उसको जो है कम से कम आप बना नहीं सकते हो तो आप उसकी जो है सुरक्षा तो आप कर सकते हो। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आप यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दिया जाता है, ताकि जो है उसकी बढ़िया देख रेख जो है ASI अपना करती है। ठीक है, तो उसके संरक्षण करना ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे कानून बनाए और कानून बना के उनका संरक्षण करे। ठीक है, और उनको जो है, उनको कोई भी क्षति जो है ना हो पाए। ठीक है, और ये चीज आप लोग भी बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। नेशनल मॉन्यूमेंट जाइए, घूम के आइए, फोटो खींच के आइए, सब कुछ करिए, लेकिन ये नहीं कि वहां गए, ताजमहल गए या कहीं कुतुब मीनार गए या कहीं मतलब चले कहीं और हिस्टोरिकल प्लेस है, बड़ा इमामबाड़ा गए या कहीं और गए, है ना, रेजिडेंसी गए, पता चला वहां पर है ना सोनम बेवफा है ना, या मान लो कोई और किसी का नाम है कुत्ती लाल लफ्ज, है ना, राम प्यारी, है ना, ऐसे ये सब गोदना वोदना नहीं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी जो है ये धरोहर है, राज धरोहर है। अगर तुम लिखोगे तो गंदा होगा। ठीक है, कौन बनवाएगा? ठीक है, वो बनवाएगी सरकार, और सरकार लेगी तुम्ही से पैसा, है कि नहीं? सरकार कहीं और जगह से पैसा नहीं लाएगी, सरकार तुम्ही से टैक्स वसूलेगी और तुम्हारे चीज में जो है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो नेशनल प्रॉपर्टी है, जो राज्य की जो प्रॉपर्टी है, ये इसका संरक्षण राज्य का ही वो दायित्व नहीं है, आपका भी दायित्व है। अगर आप उसको जो है, पहली बात आप जो है उसको जो है जब उसको क्षति पहुंचाओगे तो भाई पहली बात तो आपको पहुंचाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, आप उसको अपना घर समझो, है ना, आप अपने घर में फॉर एग्जाम्पल आप दीवाल है आपकी, ठीक है, और दीवाल में आप ऐसे ऐसे करके लिख रहे हो, है ना, पेंसिल, जैसे ये दीवाल है, इस दीवाल में मैं ऐसे लिखूं, है ना, तो क्या होगा भाई? कोई बाहर से हमारे यहाँ मेहमान आएगा, कहेगा देखो कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, है, अपनी ही बेइज्जती में करवा रहा हूं, अपनी बेइज्जती में करवा। अब इसको मिटाने के लिए अब घर के मुखिया पिताजी का जो भाई पैसे लगवाएंगे, है ना, उसको पेंट करवाएंगे, तो पैसा लगा, लेकिन पापा तुमसे पैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन सरकार जो है वो तुम्हें से पैसा लेगी टैक्स के रूप में, समझ रहे हो? तो ये मतलब कुल मिला के क्या है, उसको संरक्षण भी जो है करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ये भी डीपीएसपी के माध्यम से बताया गया है। नेक्स्ट, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 50, बहुत क्वेश्चन आता है ये कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, इसको जो है ये पृथक रूप से जो है इसको अलग किया जाए, ताकि इनका काम जो है ये अपने सुचारू रूप से जो है अपना काम कर सके। ठीक है, अगर ये साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। इसी वजह से ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है ये किया गया है आर्टिकल नंबर 50 में। ये कई बार जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बताओ from which article it is declared that the judiciary is separated from executive, या वो executive is separated from judiciary। समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना। एंड द लास्ट जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में है आर्टिकल नंबर 51, बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ and the treaty obligation, and to encourage the settlement of international dispute by the arbitration। बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे से बनाए रखना, और जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ ऐसा, हमारा देश कुछ ऐसे स्टेप उठाए ताकि जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है अच्छे बने रहे, आपस में जो है बढ़िया से बढ़िया संबंध होंगे, तो बढ़िया की बढ़िया आप भी ग्रो करोगे, सेकंड जो कंट्री है वो भी ग्रो करेगी। ठीक है, एफडीआई आएगी। भाई सिंपल सी बात है, देखिए आप जब से लिबरलाइजेशन हुआ तब से देखिए आप इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कितना आता है ना? क्यों? क्योंकि लिबरल हमारी पॉलिसीज कर दी गई, हमारे ऐसी पॉलिसीज बनाई गई ताकि जो है लिबरल हो। पहले कोई आने की कोशिश नहीं आता था। ठीक है,
पहले कोई नहीं आता था, लेकिन अभी क्या हुआ, जब लिबरल एटीट्यूड हुआ तो क्या हुआ, सारे के सारे देश जो है हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया जो है बहुत अच्छा जो है बिजनेस प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा सा ग्रो कर सकते हैं। तो वो ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे, हमको टैक्स मिलेगा, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, हमारा रॉ मटेरियल यूज होगा, हमें रोजगार मिलेगा, समझ में। तो बहुत सारी चीजें जो है लिबरल एटीट्यूड होगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो है पूरे यहाँ पर डीपीएसपी के जो पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन अभी पूरा वो कंप्लीट नहीं, आर्टिकल कंप्लीट होता है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारे टीपीएसपी में कुछ ड्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए हैं। कौन कौन से हैं जरा देखना, ठीक है। बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द ओरिजिनल लिस्ट। देवर कौन कौन से 4 ऐसे जोड़े गए हैं। नंबर 1, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, आर्टिकल 39। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के लिए जो है ये आर्टिकल बनाया, डिवोट किया गया है, आर्टिकल नंबर 39, ठीक है। बाद में ऐड किया गया है ये, ठीक। अब हुआ क्या कि हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जैसे कि जितने भी हमारी जो योजनाएं आती हैं, टीका की योजना खासकर, जैसे डीपीटी है ना, बीसीजी, जैसे पोलियो, ये सारे जो टीके लगते हैं, ये सारे टीके जो हैं किसके आधार पर लगते हैं, किसकी योजना बनाती है, यही डीपीएसपी के माध्यम से ये योजना बनाई जाती है कि ताकि जो है बच्चों का स्वास्थ्य जो है अच्छा किया जा सके। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि कानूनी जो है सलाह जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, सोशली वीकर हैं, उनके लिए भाई कानून जो है उनके लिए भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए भी कानून है, लेकिन गरीब जो है बेचारा वो उतनी फीस नहीं पे कर सकता है लॉयर को, उस वजह से सरकार ऐसे कानून बनाए ताकि उनको फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड की जा सके, फ्री में उसको वकील मुहैया कराया जा सके, वो उसका केस लड़ सके, ठीक है। टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। और ये मैंने बताया था आपको 43A में कि वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच की जो कड़ी होती है वो मैनेजमेंट होता है, ठीक, यूनियन होता है। तो वर्कर्स के मैनेजमेंट बनाया जाए और उस मैनेजमेंट में वर्कर का जो मुखिया हो, कुछ वर्कर्स रखे जाएं और कुछ मैनेजमेंट के लोग रखे जाएं ताकि वर्कर्स की जो समस्या है वो चीज का वहां पर निदान हो सके, ठीक है। टू प्रोटेक्ट improve the environment and to safeguard forest and wildlife, ठीक है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए भी जो ऐसे कानून बनाए जाए, ठीक है। फॉरेस्ट रिजर्व बनाए जाए, ठीक है, और सेंचुरीज बनाए जाए ताकि जो हमारे जो रिजर्व एनिमल हैं, रिजर्व पंछी हैं, उनकी देख रेख करा जा सके। अब टाइगर कितने जिंदा हैं, ठीक है, टाइगर है ही कितना, तो इस वजह से अगर उनकी भी देख रेख नहीं हो पाएगी तो जो है हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो जानवर हैं, आगे वाली आने वाली पीढ़ी जो है देख ही नहीं पाएगी, खाली किताबों में देखेगी साहब ऐसा टाइगर भी हुआ करता था, है ना। जैसे हम लोग जो है वो नहीं क्या कहते हैं उसको, डायनासोर हम लोग बस खाली किताबों में देखते हैं, ठीक, नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे कानून बनाए गए होते है ना, और ऐसे उसकी रक्षा करी गई होती तो आज हम लोग भी जो है देख पा रहे होते, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोग जो है ऐसे कानून बनाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल्स में दे रखा है, न्यू उसमें जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट से। 86 अमेंडमेंट से जो है जो जोड़ा गया है वो 86 अमेंडमेंट 2002 से, वो क्या है, आर्टिकल नंबर 45 एंड मेड द एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, ठीक। फंडामेंटल राइट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया उसको अंडर आर्टिकल 21A, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आर्टिकल 21 आर्टिकल जो है जो 45 था, आर्टिकल जो 45 था उसको जो है मेड जो है इसको फंडामेंटल राइट, पहले डीपीएसपी में था, इसको 21A में जो है जोड़ के इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है ताकि जो है अब ये पेरेंट्स की जो ये वो जिम्मेदारी बन जाती है क्या कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा जरूर से जरूर दें और फंडामेंटल राइट देंगे तो क्या होगा, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी,
डीपीएसपी था तो डीपीएसपी में कार्रवाई नहीं होती थी, समझ में, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ठीक। लेकिन क्या है, यहाँ पर अगर कोई इसमें जो है फंडामेंटल राइट है, वो इसके जो है पालन नहीं करेंगे इसको, तो क्या होगा, इस पे जो है कार्रवाई की जा सकती है। फिर आता है 97th अमेंडमेंट जो है 2011 में, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जोड़ा गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है जोड़ी गई हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर डीपीएसपी का ये पार्ट जो है खत्म हुआ। अभी हम लोग आगे भी कुछ चीजें हैं डीपीएसपी की बची हुई हैं, जैसे क्रिटिसिज्म हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है, डीपीएसपी और तुम्हारा फंडामेंटल राइट, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।